हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एन हुक के बारे में। एन हुक यानी कि किसी भी स्ट्रोक के लास्ट में अगर हम कोई हुक बनाएंगे, लास्ट में जो हुक होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एन से। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया था कि इस तरह से अगर हम कोई भी हुक बनाएं लेफ़्ट साइड में स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा आर को। उसी तरह अगर इस तरफ कोई हमारा हुक बनेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एल को। इसी तरह लास्ट में अगर इस तरह से कोई हमारा हुक बनेगा इसके लेफ़्ट साइड में, ये हमारा हो गया स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में। अगर लेफ़्ट साइड में इस तरह से क्लॉकवाइज लेफ़्ट साइड में हमारा कोई हुक बनेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एन को। और ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक्स के केस में। अगर कर्व स्ट्रोक्स में इस तरह से हमारा लास्ट में हुक कोई बनेगा अंदर की तरफ, किसी भी हमारे कर्व स्ट्रोक के केस में उनके इनसाइड द कर्व हमारा कोई हुक बनेगा तो लास्ट में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एज एन। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना है फाइन, तो फाइन को हम लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये हमारा फाइन बनेगा हमारा इस तरह से। ठीक है, अंदर की तरफ हमारा जो स्मॉल हुक होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एन को, तो ये हमारा बनेगा फाइन। अगर हमने लिखना है फ़ोन, तो फ़ोन को हम कैसे लिखेंगे? फ़ोन हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा है फा, तो ये अंदर की तरफ हुक बनेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एन को, तो ये हमारा बना फ़ोन। उसी तरह अगर हमें लिखना हो मैन, या हमें लिखना हो रिमेन, तो मैन को हम, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है तो ये हमारा बनेगा मैन। किसी भी स्ट्रोक के लास्ट में हम अगर कोई हुक बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एन को। ठीक है, तो रिमेन में हम सेकंड प्लेस वॉवल है तो ये हमारा बनेगा रिमेन, तो ये हमारा लास्ट में हुक बना एन, ये हमारा बना रिमेन। उसी तरह अगर हम लिखें लाइन या लोन, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? लाइन हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो ये हमारा एल बना, ये हमारा यहाँ से हुक आ गया, ये हमारा बना लाइन। लोन का हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है तो ये एल को इस तरह से एन को हम हुक बना देंगे तो ये हमारा बन जाएगा लोन। तो ये हमारे केसेस थे कर्व्ड स्ट्रोक के केस। अब हम देखेंगे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के जो भी केसेस हैं उनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो पेन, या लिखना हो पेन, हमारा आ गया ओपन, या हमारा आ गया प्लान। तो इन सभी के केस में लास्ट में हमारा एन आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये हमारा पा और लाइट आउट आ गया हमारा ए, और लास्ट में हमारा बना एन। देखो, एन को स्ट्रेट स्ट्रोक के केस में हम हमेशा लेफ्ट साइड में बनाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे इस तरह से हमेशा स्ट्रेट स्ट्रोक्स केस में। और अगर हमारा कर्व स्ट्रोक होंगे तो वो इनसाइड द कर्व बनेंगे। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि हम इस साइड बनाएंगे, ये हमारा एन होगा, तो आगे चल के हमने इस तरह से हमने एक हुक बनाना है, ये हमारा वी या एफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने याद रखना कि जो लेफ्ट साइड में हमारा हुक बनेगा ये एन को रिप्रेजेंट करेगा, जो राइट में होगा वो वी या एफ को। ये अभी हमने करना है। उसी तरह यहाँ पे अगर लेफ्ट में बनेगा ये हमारा आगे आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कभी इस तरफ बनेगा हमारा हुक तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एल को। तो ये आपने याद रखना है। तो पी हमारा हो गया पेन, तो पेन हमारा इस तरह से ही पेन बनेगा। ओपन, तो ये हमारा ओपन बना। अगर हमें लिखना हो प्लान, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो ये हमारा पी एल भी यूज़ हुआ है और एन भी यूज़ हुआ है, तो ये हमारा बना प्लान। ठीक है, और ये लास्ट में हम एक रूल और देख लेते हैं। अगर लास्ट में कभी भी आर के बाद एन आएगा तो वो उस केस में हम आर को हमेशा अपवर्ड ही बनाएंगे। जैसे अगर हमें लिखना है टर्न, या हमें लिखना हो कॉर्न, या हमें लिखना हो पैटर्न, तो इन केसेस में आर के बाद हमारा एन आ रहा है, आर के बाद एन आ रहा है, इसमें भी हमारा आर के बाद एन आ रहा है, तो इस केस में हम आर को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे हम टर्न को लिखेंगे टा, रा और ना। ठीक है, इस तरह से हम टा,
रा और ना, इस तरह से हम कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा क्योंकि आर के बाद एन आ रहा है तो लास्ट में हमारा हुक बन रहा है। उस केस में हम आर को हमेशा अपर डायरेक्शन में बनाएंगे। अगर हम लें कॉर्न तो कॉर्न को का, रा और ना, ये हमारा बना कॉर्न। और पैटर्न को लिखना हो तो पैटर्न में पा को हम हाफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ के बाद ये टी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा बना पैटर्न, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आज कंप्लीट होता है हमारा एन हुक। इसके बाद हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में हमारा आ गया, सबसे पहले हमारा आया बीन। तो बीन को अगर हमें लिखना हो तो बीन को हम इस तरह से लिखेंगे। जनरल या जनरली को लिखना हो तो ये हमारा जनरली इस तरह लिखा जाएगा। विदिन को अगर लिखना हो, ये हमारा विदिन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सदन को लिखना हो तो सदन इस तरह से हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर नॉर्दर्न को लिखना हो तो ये नॉर्दर्न हमारा इस तरह से बनेगा। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने एक तरीके से रट लेनी है, ये क्योंकि आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो हमारा ओपिनियन लिखना हो तो हमारा इस तरह से आएगा। हैड बीन, बीन को हम लास्ट में हुक से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा हैड आ गया इस तरह से, और बीन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बना हैड बीन। हैव बीन को ये हमारा हैव, एन हुक बना तो ये हमारा बन गया हैव बीन। तो एन को हम एन देन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बना मोर, और ये एन हुक बना हमारा मोर देन। बेटर देन ये हमारा बना बै, टी आर सीरीज यूज हुई है, ये हमारा एन हुक बन गया, ये हमारा बना बेटर देन। उसके बाद है हमारा लार्जर देन। तो लार्जर हमारा इस तरह से होता है, देन को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, ये हमारा बना लार्जर देन। स्मॉलर, स्मा, ला और रा, स्मॉलर यहाँ तक बना हमारा, और ये देन के लिए एन हुक हमने बना दिया। उसके बाद आया हमारा अवर ओन, ये हमारा बना अवर, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। तो ओन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा बना अवर ओन। अगर हमने लिखना हो देयर ओन, देयर के लिए मैंने आपको बताया इस तरह से साइन होता है, ओन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। उसके बाद गोइंग ऑन, ये गा, ये एन जी, गोइंग बना, गोइंग ऑन, ऑन को हमने इस तरह से हुक बना दी, तो ये हमारा बना गोइंग ऑन। कैरिड ऑन हमारा का, रा, डा, ये हमारा बना कैरिड, ऑन के लिए हमने हुक बना दिया। तो ये हमारी कुछ फ्रेजेस थे जो कि आपने याद करने हैं, और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू गाइस।